कहा मौलाना बम का इजाद किसने किया है? का मजहबी इस्लाम। आतंक फैलाने के लिए नहीं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए। जब पाकिस्तान ने मौलाना दाऊद गजनवी के नाम पर गजनवी मिसाइल तैयार किया तो भारत का होश उड़ गया। ना कोई हिंदू भाई खड़े हो सके, ना कोई ईसाई खड़े हो सके, कोई सिख भी खड़े नहीं हो सके। एक मुसलमान के घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति तैयार हुए और पाकिस्तान के जवाब में इन्होंने मिसाइल तैयार किया जिसका नाम रखा पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल तैयार करके पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर से दिया और गजनवी मिसाइल पे मिलिया मीट कर देने का काम। वो मुसलमान का घर का सपूत एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे भाई मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि बम की मौजिद भी इस्लाम ने किया है। दलील का सब लोग जानते हो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कुफ्फार मुशरिकीन, नबी का चचा अबू जहल मरकबी जहल की सदारत में मीटिंग की, दारुल नदवा में फैसला किया कि हर कबीले के लोग बड़ी भीड़ तलवार लेके नबी के घर को चारों तरफ घेर लेगा और जब नबी नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे एक साथ हमला करना, नबी को खत्म कर देना। नो, चारों तरफ लोग खड़े हैं तलवार लेकर। जिब्रील आ गए कि मोहम्मद आपको पता है कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके घर को पार में शिकीन घेर रखे हैं, आपको सुबह ज़बा करने के लिए, मारने के लिए। नबी ने कहा जिब्रील अल्लाह का क्या हुक्म है मेरे लिए बता दो। कहा कि जिब्रील कहने लगे हजरत जिब्राइल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको अपने बिस्तर में हजरत अली को लेटाने के लिए कह दिया और कहा कि मिट्टी ले लो, इसको गोंद कर गोल बना दो और यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ के दम कर दो और उसको छिड़क के निकल जाओ, कुफ्फार मुशरिकीन कोई देख भी नहीं सकेगा। अरे अल्लाह चाहते तो नबी को उड़ा सकते थे, अल्लाह चाहते तो नबी को ऊंट के जरिए से मदीना पहुंचा सकते थे, लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए। अपने बिस्तर में किनको लेटा रहे हैं? हजरत अली। आप कहेंगे मौलाना इस जगह पे हमला होने वाला है, हम भाग रहे हैं, तो अली अपने दामाद को क्यों छोड़ के जा रहे? शिया हजरत कहते हैं कि नबी को अली से कितनी दुश्मनी थी कि जिस बिस्तर पे हमला होने वाला है अली को लेटा के जा रहे हैं। ये अकल के बेकार लोग, उल्टी खोपड़ी वाले अली को रख के जा रहे थे, लेकिन नबी की ये बात ये नहीं सुने थे कि नबी ने कहा था हजरत अली से मुखातब होकर के अली दुश्मन एक बाल भी बिका नहीं कर सकता है, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। कहा अली तुमको भी ले जाता, मदीना तुमको भी अभी ले जाता, लेकिन मेरे पास पैसा जमा है काफिरों का। इसका मतलब नबी को अमीन सादिक जानते थे। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े भुइयार नबी के पास पैसा जमा रखा था। जब रात में हम निकल जाएंगे अबू बकर के साथ तो सब काफिर लोग सुबह हंगामा करेगा कि मोहम्मद सबका पैसा लेकर भाग गए, इसलिए अली ये फलाना का पैसा, ये फलाना का पैसा सबको दे देना और तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी चादर ओढ़ के लेट जाओ। मौलाना सनाउल्लाह कहते उम्मत का सबसे पहला बैंक मैनेजर हजरत अली मुर्तदा शेरे खुदा को नबी ने बनाया था बैंक मैनेजर। बैंकिंग खाता धराया और निकल गए। कैसे निकले? मिट्टी ली, मिट्टी को गोंद कर आटा की तरह, लोई की तरह गोल बनाए और कहा गोल बनाने की क्या जरूरत थी? बम। और कहा यासीन पढ़ के दम करो, सूरह यासीन पढ़ और ऐसे एक बार छिड़क दो, कोई देख नहीं पाए। नबी भीड़ को चीरते हुए अबू बकर सिद्दीक के साथ गार में छुपे, वहां से मदीना रवाना। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि अब्दुल्ला पादरी मेरे नबी ने मिट्टी लिया, मिट्टी को गोल बनाया, फिर छिड़का। यह आकाए नामदार ने अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए आइटम बम का इस्तेमाल किया है। कौन तासीर थी कि जीव ही छिड़का सबों की आंखों में
आंसू गैस की तरह पथराना, कोई देख भी नहीं सके। इससे पता चला कि सबसे पहला बम की मुजीद भी मजहब इस्लाम है। मेरे नबी अब्दुल हक पादरी ने कहा था कि मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी साहब, कब्र में जो सवाल करने वाले फरिश्ते हैं मुनकर नकीर कितने? का 2 ही हैं। कहा अगर 10 लाख आदमी कलकत्ता में दफन किया जा रहा हो 10:10 में, यही टाइम रात हो या दिन, अमेरिका लंदन में 10:10 में दफन किया जा रहा, तो 10 लाख कब्र में 2 ही मुनकर नकीर कैसे आएंगे? मन रब्बों का पूछने के लिए, मन दीनों का पूछने के लिए। अब वहां कैसे सवाल करेगा? मौलाना सलामुल्लाह का दिमाग देखिए। कहा अब्दुल हक पादरी, हमको बेवकूफ बनाने चले हो? आज हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी अगर 10:10 में एक टीवी चैनल में भाषण दे तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल में देखा जाएगा 10:10। यह अलग बात है कि कहीं रात कहीं दिन, लेकिन टाइम वही है। दुनिया की साइंस, दुनिया की ताकत जब ये क्षमता रखता है कि 10:10 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 10:10 पे पूरी दुनिया में एक साथ देखा जा सकता है, तो अल्लाह तो हकमुल हाकिमीन है। रब के पास कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, रब कायनात के पास वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि 2 ही मुनकर नकीर को एक ही साथ, यहाँ के 10 लाख क्या 10 करोड़ कब्र में, अमेरिका में भी 10 करोड़ कब्र में एक साथ 2 ही मुनकर नकीर को भेज सकता है। अल्लाह इस बात पर कादिर मुतलक। मेरे भाई मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी को अब्दुल हक पादरी ने कहा था कि मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी साहब अल्लाह ना इंसाफ है, नौजुबिल्लाह। कहा क्यों? कहा देखिए बड़े दरख्तों में छोटा फल और छोटे पेड़ में बड़ा बड़ा फल। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी उनको आम के पेड़ के नीचे ले गए, एक आम सर पे गिरा तो कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर कद्दू के बराबर आम होता तो सर पे गिरने पे सर फट जाता। अल्लाह बहुत इंसाफवर है कि बड़े दरख्तों में छोटा फल और छोटे दरख्तों में बड़ा फल दिया। यही मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी को एक पंडित जी मजाक करते हुए आए और कहा कि मजहब इस्लाम ने हर चीज की दुआ सिखा दिया है। खाने की दुआ बिस्मिल्लाह, खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतबनी व सकानी पढ़ो, मस्जिद दाखिल हो तो अल्लाह मफ्तली अबवाब और रहमतिका पढ़ो, निकलो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका पढ़ो, बाथरूम जाओ तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ो, निकलो तो गुफरान का पढ़ो, सोने जाओ तो अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया पढ़ो, जगो तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातिना व इलैहि नशूर पढ़ो। कहा मजहबी इस्लाम ने तो इतना श्लोक और इतना दुआ सिखाया है कि इंसान का दिमाग पागल हो जाएगा। हर खाने पीने चलने फिरने काम सब चीज की दुआ है, हत्ता कि बीवी से मिलने की भी दुआ सिखाया है। तो मौलाना सलामुल्लाह साहब बताइए कि मजहब इस्लाम ने पादने की कौन सी दुआ सिखाई? तो ये दुआ तो है नहीं मेरे भाई। मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी का दिमाग देखिए, एक सेकंड भी सोचे नहीं कि पंडित जी नहीं जानते पादने की दुआ बोलवा। शर्म से जो क्वेश्चन करने आए थे वहां से भाग गए, क्योंकि इनके यहाँ मुतबर्रक शब्द है ना, सीना तान के बोलो बोलवा है ना, मुतबर्रक लफ्ज है। इस्लाम का मजाक उड़ाने आए थे कि सब चीज की दुआएं आपके नबी ने सिखा दिया है, लेकिन ये पादरी की कौन सी दुआ तो का बोलवा, भाग गए वहां से। मेरे भाइयों, एक आदमी था, वो भी पंडित जी का मजहबी इस्लाम की बेवकूफी देखिए कि मोजे में मसा करना नीचे कहना चाहिए लेकिन ऊपर कहते हैं अकल के मुताबिक नहीं, शरीयत अलग कानून चलाता है। कहा बिल्कुल ठीक है। कहा कि अगर कोई आदमी वुजू करने के बाद पेशाब कर ले या पाक दे तो वुजू टूट जाए, तो 1 लोटा पानी लेके बाथरूम में जाके गार धोना चाहिए। लेकिन ये कौन सी गलत बात है कि कहते वुजू कीजिए, उधर धोया ही नहीं, कहा पाद दिया वुजू टूट गया, हाथ धो रहे मुंह धो रहे, कहते कितनी बड़ी जहालत। मौलाना सलामुल्लाह ने कहा उनको बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था पंडित जी को, तो कहा फोड़े के ऊपर इंजेक्शन लगा दूं। कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी मर जाओगे, फोड़ा है सर पे लेकिन सुई लगाना है हाथ में। कहा ये कौन उल्टी खोपड़ी की बात करते हो, फोड़ा यहाँ पर इंजेक्शन यहाँ लगाना है। कहा यही मजहब इस्लाम का टेक्नोलॉजी है
यही मजहब इस्लाम की फकाहत है कि पादा कही है लेकिन धोना पड़ेगा। कल समझ में आया पंडित जी?